कि हमारे समाज की बेटियों पर की इज्जत पे लोग हाथ डाल रहा है। उन जालिमों का पंजा तोड़ना चाहिए। बोलो तोड़ना चाहिए कि नहीं? जोर से बोल। और अगर तेरा ही बेटा इज्जत लूटे तो उसको क्या करना चाहिए? अरे जोर से बोलो, जोर से बोल। लेकिन नहीं तोड़ते हो, झूठे हो तुम। मौलाना गुलाम हंजला साहब, मौलाना आपका नाम भूल गया, मौलाना रजाउल मुस्तफा साहब, आप इमाम हैं ना? इमाम साहब क्या नाम हो गया? तो इतना डर के को बोलते हैं? इमाम को पीछे थोड़े रहना चाहिए, आगे आइए। अरे मेरे बगल में आओ बाबू, माशाल्लाह। हाँ, ये मौलाना अबू रेहान। कल तक बता मुसलमान मस्जिदों में ये ऐलान होता था कि फला गांव में मस्जिद बन रही है, चंदा दीजिए। बोलो सही है क्या गलत? अरे जोर से बोलो। फला गांव में मदरसे की तामीर हो रही है, आप लोग मदद कीजिए। बोलो सही है क्या गलत? लेकिन आज कोई एक मस्जिद ऐसी बता दो जहां ये ऐलान ना होता हो कि फला गांव का गरीब आदमी मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा है, उसकी बेटी की शादी के लिए आप लोग मदद कीजिए, चंदा दीजिए। बोलो ये ऐलान हो रहा है कि नहीं? जोर से बोल, जोर से बोल। शर्म आती है? हंस के मत टाल। अगर अंदर में गैरत वाली मां का दूध का कोई कतरा अगर तेरे वजूद में जिंदा है तो पूछ। मेरी बेटियों को आंख दिखाने की संगियों की औकात नहीं थी। ये मौका तुमने दिया मुसलमान, तुमने दिया। तब तेरे बलियावी ने तय किया और इदारे शरिया की एक तहरीक चली, जहेज को खत्म करो, बारात को डीजे और आतिशबाजी से निजात दिलाओ। हुसैन के गुलामों को खरीदने की औकात किसी की तिजोरी में नहीं है। लेकिन बाप का नाम हसन है, बेटे का नाम गुलाम हुसैन। हसन नाम रखते हुए हुसैन नाम के बेटे को 3 लाख रुपया एक मोटरसाइकिल पर मुसलमान तूने बेचा है कि नहीं बेचा है? जोर से बोल, जोर से बोल। कब तक अपने बेटों को बेचोगे? रोज जलसे कराओ और तुम में कोई बदलाव ना हो तो बंद कर दो जलसों को। क्या जरूरत है 10, 5, 3, 4 लाख रुपया खर्च करने की? रहम करो, बंद करो। इसलिए ये कमेटी के नौजवान जितने हो, तुम साल में लंगर खिलाने का जलसा मत करो मेरे अजीज। सादीपुर और कबीरास टोला के नौजवानों की एक टीम बनाओ और तुम्हारे जिम्मे सिर्फ एक काम हो कि इस दोनों आबादी के जो सबसे ज्यादा गरीब हो, उसकी बेटी बाप की गरीबी की वजह से बोझ न बने। उसकी बेटी के कांधे को डोला उठाने के लिए तुम आगे आओ और ऐलान करा दो हर मस्जिदों से कि अगले साल गरीबों की बेटियों का निकाह हमारी कमेटी के नौजवान कराएंगे।
रिश्ते तुम तय कर लो, रिश्ते की बात तुम कर लो। बारात वालों के खाने का निकाह का स्टेज हम सजा देंगे। पहले दिन निकाह करा देंगे, दूसरे दिन मेरे मुस्तफा का जलसा करा लेंगे। लेकिन इस काम को करने के लिए पहले ये जितने नौजवान हो, आपको अहद करना होगा। ये जितने नौजवान हो, ईमान से बोलो कि तुमको तुम्हारे ससुराल वाले 5 लाख रुपये में खरीदना चाहें तो बिकोगे कि बचोगे? अरे बोलो ना, धीरे बोल रहे हो, धीरे बोल रहे हो। मुझे मालूम है कि जोर से बोलोगे तो घर पहुंचोगे, बाप डंडे से पीटेगा कि मैंने तो रेट तय किया था 5 लाख रुपया और एक अल्टो गाड़ी। बलियावी के बहकावे में तुम कहां चले गए? तो क्या ये तहरीक आगे चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? कितने लोग चाहते हो चलनी चाहिए? उठा के रखो, उठाए रखो, देख लो किसका हाथ नहीं उठा है। अरे अपने पड़ोस में देखना किसका हाथ नहीं उठा है और उसका बेटा कुंवारा है। अगर जिसका हाथ न उठा हो, बेटा कुंवारा हो, तो समझ लेना इसका दिल अभी साफ नहीं हुआ है। और माफ करना, जो अपना बेटा बेच सकता है वो मुस्तफा का दीन भी बेच सकता है। उठाए रखो दोनों हाथ, जिसके जो इस मुहिम में साथ हो। अब जोर से बोल कर बता बलियावी को, जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुतालबा जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साथ दोगे? साथ दोगे? डीजे बाजा और जहेज की नकदी की मुखालफत करोगे? प्यार से और मोहब्बत से। अब तो सोशल मीडिया है, हाथ नीचे कर लो। देखो आसान नुस्खा बता रहा हूं, बस आधा मिनट और खड़ा रहो। आपका क्या नाम है? अमीरुल इस्लाम। इमाम साहब अबू रेहान आजम, आपका बेटा है? अभी शादी नहीं हुई, आप भी रेट लगाए हुए हो। नहीं, इसी बंगाल के मालदा में जवानों ने कहा हजरत हम तो तैयार हैं, मौलाना ही लोग बगैर बाइक के कबूल नहीं कर रहे। मैं अपने नौजवानों से एक आखिरी बात अर्ज करूं, मेरे अजीज, निकाह को सस्ता करो। लिख ले, आज बलियावी तेरे गांव में बोल के जा रहा है। बड़े बड़े लोगों के बड़ी बड़ी तकरीरें तो तुझको सुनने को मिलेगी रे, लेकिन तेरी नस्लों को दर्द लिए हुकूमतों से लड़ने वाला बहुत कम मिलेगा। इसलिए मेरे अजीज, अगर चाहते हो कि आने वाले दिनों में तुम्हारी औलादों को कोई हुक्मरान लाल आंख दिखाने की हिम्मत न जुटावे, तो बलियावी की 2 बात मान लो। बंद करो महंगी चादर चढ़ाना मज़ारों पर, बंद करो। कोई जरूरत नहीं कि तुम 100 देग बिरयानी बना के फातिहा करो, कोई जरूरत नहीं। अल्लाह ने अगर वसत और औकात दिए, अरे मुट्ठी भर चना रखकर, मुट्ठी भर चीनी रख के, चारों कुल दिल से पढ़ के फातिहा कर दे। बंद करो कर्ज लेकर बारात ले जाना, बंद करो।
बंद करो सूद पर पैसा लेकर के बारातियों को खाना खिलाना। निकाह को सस्ता करो, उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। याद रखना, तलवारों की मार का जख्म भर जाता है, कलम से मारी हुई नस्लें 100 साल सुधरती नहीं है। 1947 में आजादी के बाद से जो लगातार मार पड़ी है, तो भारत का कोई शहर बचा नहीं जहां हमारी औलादों के जख्म न दिखते हों। गुजरात में जख्म हमने खाए, मेरठ में लियाना में जख्म हमको मिला, मुंबई भिमंडी मालेगांव में घायल हम हुए, भागलपुर कलकत्ता मालदा में जख्म हमको मिला। इतने जख्म खाने के बाद भी रिश्तेदारी ढूंढते हो। मुसलमान तेरा सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल है, बाकी कोई नहीं है। और तुझको हुक्मरानों के भरोसे अब जिंदा रहने की जरूरत नहीं। जब जब हुकूमतों के भरोसे जीने की गलती करोगे, तेरा वजूद मिटा दिया जाएगा। और जब तक अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे जिंदा रहने की हिम्मत करोगे, हुकूमतों का तो वजूद तो मिट जाएगा, तेरी औलादों का वजूद कोई माई का लाल मिटा नहीं सकता है। तो पूरा मजमा जो खड़े हैं वो, जो बैठे हैं वो, जो स्टेज पर हैं वो, एक साथ बोलो, जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुतालबा खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मस्जिदों में निकाह कर दो, उसी पैसे को बचाओ, अपनी औलादों को पढ़ाओ, पावर का कलम दिला दो। आने वाले दिनों में कोई माई का लाल तेरे बेटों को डरा कर वोट नहीं लेगी। तेरे बेटों के कलम की नोक से हर हुकूमत कांपेगी, हर हुकूमत कांपेगी। मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है कि सादीपुर कबीरासी टोला के नौजवानों ने जिस मोहब्बत, जिस अकीदत के साथ आज के इस इजलास का इनेकाद किया है, सिर्फ जलसे से मसले का हल नहीं, मस्जिदें भी मुकम्मल भरी रहनी चाहिए। सिर्फ उर्स और चादर से अकीदत का इजहार तो कर सकते हो, निजात के लिए नस्ब, नमाज और फर्ज व वाजिब की अदायगी जरूरी है। इसलिए फिर मैं गुजारिश करूंगा कि अब आप लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ। सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात सुन लो। अरे बाप, 2:45 बज गया। ओहो, बस आखिरी बात सुनोगे तो बोल दो, या हुसैन। भैया, ओला मंजला, मौलाना, इमाम साहब, नारा सही लगना चाहिए। सिर्फ या हुसैन नहीं, या हसन या हुसैन। क्या लगना चाहिए? तो मैं लगाता हूं, आप जवाब देना। या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन। जब मैं कहूं या हुसैन तो आप कहो या हसन। अब मैं कहूं या हसन तो आप कहो। तो जरा ताकत लगा के, या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन। लास्ट पॉइंट, करबला मुअल्ला में शहादत के बाद जब ये काफिला दमिश्क के लिए चला है,
दिल को अगर संभाल सकते हो तो सुनना। जब ये करबला से लुटा हुआ काफिला चला है, तसब्बुर कर, जिसके नाना जान की उंगलियों पर उंगलियां रगड़ जाएं। काश ये गुफ्तगू कहीं और मैं करता तो पानियों का धार निकल जाए उंगुश्ते नबूवत से। कब बोलोगे? जोर से, जोर से। कुछ अकल के टुअरे पागल हैं जो कहते माज़ल्ला के हुसैन को पानी न मिला। बलिया भी कहता है यजीद की बोली बोलने वाला हुसैन वालों के मोहल्ले में मत बोलना। जिस हुसैन के लिए जन्नत से जिब्रील जोड़े लावे, वो हुसैन अगर पानी की तमन्ना कर लेते ना, तो जहां अली असगर की एड़ियां लगी थी उसी जगह से पानी का चश्मा निकल जाता। लेकिन ये तो मेरे इमाम को बताना था। पानी पी पी कर जमाना लड़ता है, बगैर पानी पिए मुस्तफा का घराना लड़ता है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। जब ये काफिला चला है, दमिश्क से पहले शाम का सूरज डूब गया। पानी भी नहीं। यजीदियों के खेमे में खानवादे रसूल की बेटियां हैं, शहजादियां हैं। मेरे इमाम का सरे पाक नेज़े पर लिए आगे आगे इब्ने ज़ियाद। इब्ने ज़ियाद ने नक्शा बनाया कि शाम होने को है, हो जाएगी, इसलिए आज यहीं ठहर जाओ। दीन के उजाले में दमिश्क में दाखिल होंगे तो हुसैन की घराने की बेटियों की के सरों से चादर छीनी जाएगी। इनको रुस्वा किया जाएगा। मेरे अजीज, बड़ी आसानी से इस्लाम नहीं मिला रे। पानी के इंतजार में, तपती हुई धूप में खानवादे रसूल की बेटियां, उफ, ला हौल वला कुव्वत। दुरूद शरीफ पढ़ लो। बाबा से बुलंद पढ़ो, बाबा से बुलंद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। खानवादे नबूवत की बेटियां चिलचिलाती धूप में मेरे इमाम के सर पाक को जिस नेज़े पर रखा था ना, नेज़े वाला वो डंडा इब्ने ज़ियाद के हाथ से गिरा और जमीन पर गड़ गया। जब तेज धूप चेहरों को जला रहे थे, इमाम पाक की बेटी सकीना बड़ी मुश्किलों से खसकते खसकते एक छोटे से पेड़ के साए में जाकर छुप गई। छुप गई। शाम हो गई।
पानी जब इब्ने जियाद के खेमे को मिल गया तो प्यासे खानदान रसूल की के शहजादों को कहा जाता अब चलो, अब चलो। जिस नेज़े पर मेरे हुसैन का सरे पाक था, इब्ने जियाद ने उस डंडे को उखाड़ना चाहा तो वो डंडा हिल नहीं रहा। पूरी ताकत लग गई, डंडा हिलता नहीं। दर्जनों नहीं सैकड़ों लोग लग गए, डंडा टस से मस नहीं। इसी बीच में किसी ने कहा कि मौला अली की बेटी से पूछ लो, ज़ैनब से पूछ लो, कहीं ऐसा तो नहीं कि करबला से हुसैन के घराने वाले जो चले थे उसमें कोई छूट रहा हो। अल्लाह अकबर, कोई छूट तो नहीं रहा। सैयदा ज़ैनब सबकी गिनती कर लेती, तब ख्याल आता मेरी सकीना कहाँ है, मेरी सकीना कहाँ है। सैयदा ज़ैनब पीछे मुड़ के देखती हैं तो उस छोटे से पेड़ के बगल में कोई औरत निकाब पोश इमाम हुसैन की शहजादी सकीना को गोद में लिए और वो बच्ची उस खातून से कहे जाती, मेरे भाई का बाजू इस तरह जालिमों ने काटा था, मेरे बाबा को जालिमों ने इस तरह शहीद। सकीना एक एक रुदादे गम सुनाती। सैयदा ज़ैनब करीब आती, आते ही फरमाती, आप कौन हैं? हुसैन के लुटे हुए घरानों से आपकी इतनी हमदर्दी क्यों? आप कौन हैं? हमारा सब कुछ लुट गया, कोई हमदर्द ना दिखा, आप कौन? नकाबपोश खातून कहती, ज़ैनब तूने पहचाना नहीं? मैं कोई और नहीं हूं, मैं हुसैन की अम्मी सैयदा फातिमा हूं। बेटी मैं सब साथ साथ हूं, तुम तन्हा नहीं हो। मेरा हुसैन शहादत के बाद भी अपनों को छोड़ के नहीं जाता। कब बोलोगे, कब बोलोगे? सुभान अल्लाह, जोर से बोल। सुभान अल्लाह। सर तन से जुदा होने के बाद भी कोई छूटा तो नहीं, कोई छूटा तो नहीं, कोई पिछड़ा तो नहीं, कोई रह तो नहीं गया। अब बलिया भी को अर्ज करने दे, जब नबी के हुसैन का ये आलम है कि अपनों को ना छोड़े, तो हुसैन के नाना कयामत के दिन आशिकों को कैसे छोड़ दे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। या अली, या हुसैन, या रसूल।
इसलिए बलिया भी की ये आखिरी गुफ्तगू का हिस्सा दिल में गिरा बांध लो। मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ, मत अच्छा मकान बनाओ, टूटी खाट पे सो जाओ, सुला दो, मत बढ़िया खाना खाओ, कभी कभी खा लो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा दो। याद रख, जब तू अपनी औलादों को पढ़ा देगा ना, तो न उसकी ससुराल वाला कीमत लगा पाएगा, न कोई हुक्मरान कीमत लगा पाएगा। और याद रखना बंगाल वालों या भारत वालों, तेरे वोट से सबको मोहब्बत है, तेरी औलादों से किसी को मोहब्बत नहीं। लेकिन जमीन के ऊपर आसमान के नीचे सिर्फ तन्हा मेरा मुस्तफा है, तन्हा मेरा रसूल है, जो अपनी उम्मत की हर सांस से मोहब्बत करता है, अपनी उम्मत के हर फर्द से मोहब्बत करता है। इसलिए हम विनती करके कहेंगे, सिलसिले के नाम पर अपनी सुन्नियत को टुकड़े मत करो। सुन्नियत के टुकड़े टुकड़े करने वाले उन पीरों से भी विनती करके कह दो, हम पहले से टूटे हुए हैं, अब मत तोड़िए। हम पहले से टूटे हुए थे, अब मत तोड़िए, अब मत तोड़िए। इसलिए मेरे अजीज, जो असल सुन्नियत की जान है, वो इमाम अहमद रजा की पहचान है। वो इमाम अहमद रजा की पहचान है। हुस्सामुल हरमैन वो है जहां चिश्तियत ने, कादिरियत ने, नक्शबंदियत ने, सोहरवर्दियत ने, चारों सिलसिले को पीरों ने कहा कि इमाम अहमद रजा का हुस्सामुल हरमैन मेयारे ईमान भी है, पहचाने ईमान भी है। तब पूरी दुनिया में सिलसिले अनेक हैं, सुन्नियत का झंडा एक है, और उस झंडे को दुनिया मसलके आला हजरत के नाम से जानती। सलाम ए ताजदारे करबला, तेरी रिफातों को सलाम, तेरी बरकतों को सलाम, तेरी इमामत को सलाम, तेरी सियादत को सलाम। हुसैन तेरे घरानों को सलाम, तेरे बच्चों को सलाम। हुसैन तेरे सब्र को सलाम, तेरी सियादत को सलाम। मेरे आका हम गरीबों का सलाम कबूल कीजिए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाएं, सलातो सलाम।